हाँ शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। श्री सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। आवाज आ रही है? आ रही महाराज। प्रणाम गुरुदेव, आ रही आवाज। चलो, बहुत अच्छी बात है। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, इसी पर चर्चा चल रही थी ना? जी हुक्म। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल गुरुदेव संसार का परमात्मा। थोड़ा एक बार संकेत पुनः कर देते हैं, ठीक है ना? जब तक किसी भी वस्तु की असलियत को नहीं समझ लेते हैं, तब तक न तो उसकी ओर सचमुच में प्रवृत्ति हो सकती है और न सचमुच में उसे छोड़ने की इच्छा होती है। यदि हम जगत के स्वरूप को ठीक प्रकार से समझेंगे नहीं, तो सचमुच में इस संसार से छूटने की इच्छा होगी ही नहीं, और परमात्मा के स्वरूप को भी ठीक ठीक प्रकार से समझेंगे नहीं, तो परमात्मा तत्व को जानने की जिज्ञासा कभी जागृत होगी ही नहीं। हम ऐसे ही संसार को बनाए रखने का आग्रह रख करके जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहेंगे। यही होगा ना? जी गुरुदेव। अरे संसार की असलियत को हम ठीक प्रकार से न समझे, जैसे अच्छे से अच्छे लड्डू या गुलाब जामुन क्यों न बने हुए हो, सामने रखे हुए हो, और एकाएक कोई आकर के कह दे इसमें जहर मिला हुआ है, तो बताओ हम खाएंगे क्या? नहीं जी, नहीं खाएंगे ना। तो उनकी असलियत को जान लेते हैं तो नहीं खाते हैं, और असलियत को नहीं जानते तो खा लेते। असलियत को न जानने से खाएंगे, और जान ले तो उसको नहीं खाएंगे। छोड़ तो देंगे। ऐसे ही चाहे हम कुछ भी क्यों नहीं कर रहे हो, फिर भी इनके प्रकारेण हमारी जो प्रवृत्ति होती है वह केवल और केवल मात्र संसार की ओर ही होती है। अर्थात हम इनके प्रकारेण संसार को बनाए रखने का आग्रह ही करते हैं। यहाँ तक समझना चाहिए, संसार का त्याग भी हम संसार को महत्व देने के लिए, संसार को मजबूत करने के लिए, संसार के प्रति अधिक आस्था करने के लिए ही करते हैं। तो बड़ी गड़बड़ हो गई या नहीं हुई? वो किस प्रकार महाराज जी? किस प्रकार से संसार को सत्य समझ करके चाहे किसी भी प्रकार का साधन क्यों नहीं कर रहा हो, फिर भी उसके बदले में वह संसार को ही चाहेगा न। यहाँ पर थोड़ा संकेत कर देते हैं, एक तो सकाम भावना से साधन भजन किया जाता है, एक निष्काम भावना से किया जाता है। सकाम भावना से जो भी साधन भजन किया जाता है, ये संसार को पुष्ट करने के लिए होता है या संसार को निवृत्त करने के लिए, संसार से छूटने के लिए होता है? वो तो कुछ भी नहीं होता महाराज। हाँ, हमारे सनातन संस्कृति के अंतर्गत जितने भी साधन बताए हैं, ऐसे लेकर के जेठ तक समस्त साधन जो है, यदि कोई सकाम भावना से करेगा तो भले ही संसार के भोग पदार्थों को नहीं चाहेगा, परंतु स्वर्ग के भोगों के पीछे तो पागल होगा ना, ब्रह्मलोक के भोगों को तो चाहेगा ना। तो विचार करके देखो, ये संसार को बनाए रखने का ही तो आग्रह हुआ। हम संसार को ही तो बनाए रखना चाहते हैं।
संसार से छूटना कहाँ चाह रहे, हम तो संसार का परिवर्तन चाह रहे हैं। भाई ये ठीक नहीं, हमको ये ठीक है, ये चाहिए। जैसे छोटा सा बच्चा जब वह रोने पर उतारू हो जाता है तो वह यही तो कहता है मुझे ये खिलौना नहीं चाहिए, ये खिलौना चाहिए। तो बताओ वह खिलौने का त्याग कर रहा है या जिस किसी भी प्रकार से खिलौने को ही चाह रहा है। जी यही हो रहा ना। बिल्कुल, वो खाली खिलौने का परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर केवल मात्र परिवर्तन हो रहा, सचमुच में संसार के बंधन से निवृत्ति नहीं हो रही है। क्योंकि संसार के बंधन से तो हम तभी छूट सकते हैं जब ये संसार जिस अधिष्ठान परमात्मा तत्व में बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है, उस परमात्मा तत्व का यदि कोई ठीक ठीक प्रकार से साक्षात्कार कर ले तो जगत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। वरना तो सच्ची बात है, जितने भी साधन भजन हैं ये सारे के सारे साधन भजन संसार को ही पुष्ट करते हैं। हाँ, निष्काम भावना से करने पर भगवत कृपा से उनका चित्त शुद्ध हो जाता है, संसार की असलियत समझ में आने लगती है, विवेकादि साधन जागृत होते हैं और वो परमात्मा तत्व के अर्थात परमात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है, जिसे अस्ति भांति प्रिय कहते हैं, उस अस्ति भांति प्रिय का साक्षात्कार करके वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पर नाम और रूप ये परमात्मा का नकली स्वरूप होता है और अस्ति भांति प्रिय जो है ये परमात्मा का असली स्वरूप होता है। हम सचमुच में नाम रूप को चाहते हैं या अस्ति भांति प्रिय को चाहते हैं। यहाँ पर तो नाम तो अनंत होते हैं, रूप भी अनंत होता है। वास्तव में देखा जाए तो मायाकृत नाम और रूप की जो हम इनके बारे में यदि वर्णन करने बैठ जाए तो कल्प कल्पांतर तक भी इनका वर्णन हो सकता ही नहीं। क्योंकि सत्य बात यह होती है कि वास्तव में परमात्मा को छोड़ करके कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं। सचमुच में यदि मृग तृष्णा का जल सत्य होता तो उसकी गहराई का पता हम नहीं लगा सकते क्या? सही बात, लगा सकते। हाँ, बिल्कुल लगा सकते, परंतु वास्तव में मृग तृष्णा का जल होता ही नहीं। हम मानी मानी बंधन में आयो कल्पना करके बंधे हुए हैं, सचमुच में इनकी सत्ता होती ही नहीं। हालांकि जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं होती है तब तक नाम रूप का सदुपयोग करके हम चित्त को शुद्ध कर सकते हैं, चित्त में विवेक आदि साधन जागृत कर सकते हैं। हम श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके वेदांत विचार की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, ये अवश्य हो सकता है। परंतु जो मूल से ही मुकर जाता है, मूल से मुकरने का मतलब पहले एक छोटा सा दृष्टांत दे करके बताया था। यदि कोई एक को ही मिटा दे, ध्यान में आया होगा शायद दृष्टांत। हाँ, कोई सिद्ध महात्मा आए हुए थे तो कोई एक बहुत ज्यादा गरीब जो दुखी रहा करता था, कभी 3-3 दिन तक खाने को नहीं मिलता था, बड़ा परेशान था, हर प्रकार से रोता रहता था। रे वो बहुत बड़े सिद्ध महात्मा है, जाओ कृपा करेंगे तो पता नहीं तुम्हारे को ये दुख के जो दिन आज दिन तक देखे ना, ये फिर देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। गया उनके पास में जाकर के चरणों में गिर गया, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। और सच्ची बात कहे तो जिनको सचमुच में दुख कष्ट तकलीफ होता है तब उनका सारा का सारा व्यवहार अलग ढंग का होता है, और जब वह नाटक कर रहा होता है तब उनका रोना भी अलग ढंग का होता है, बोलना भी अलग ढंग का होता है, सारा का सारा व्यवहार अलग ढंग का होता है। महात्मा ने उनके ऊपर कृपा कर दी, कहा भाई तू ऐसा काम कर, तेरी डायरी निकाल। डायरी निकाली, पेन दिया, महात्मा ने पत्ते के ऊपर 1 का अंक लिख दिया। अब तो हमेशा उसको 1 रुपया मिलने लग गया जी। तो ये तो हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये तृष्णा जो है ऐसी पिशाचिनी है कि इसका पेट कभी भरता ही नहीं।
यहाँ पर तो जो 10 20 50 भय फत वो 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पाताल को राज करो तृष्णा अधिक की आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना फट तेरी तो भूख कदे न बुझेगी। तो 2-5 मिनट तो काम ठीक चला, परंतु आसक्ति और बढ़ी, जाकर के फिर रोने लगा, भगवान 1 रुपए से क्या होता है, इतनी कृपा की तो थोड़ी कृपा कर दो, तो मैं तो आपकी चित्र छाया में ये जीवन सहज रूप से जीता रहूंगा और आपकी कृपा का सदा सर्वदा अनुशीलन करता रहूंगा। मैं आपके उपकार को कभी भुला नहीं पाऊंगा, मेरे ऊपर कृपा करो, मैं बड़ा दुखी हूं। महात्मा ने कहा चलो भाई डायरी को निकालो, 1 के आगे 1 0 लगा दिया। अब कितने रुपए मिलने लग गए? 10 रुपए। 10 रुपए मिलने लग गए। फिर तृष्णा बढ़ी, फिर गया, ऐसे करते करते 100 रुपए, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन आने लगे। ऐसी उन्होंने व्यवस्था उनसे करवा ली। फिर सोचा कि जैसे तैसे करके 1 0 और लगवा लेते हैं, उसके बाद में तो बोले कोई बात नहीं। फिर वो बोले सिद्ध महात्मा भी बोले मरे चाहे रहे, अपने को क्या लेना देना। तो जाकर के भाई मगरमच्छ के आंसू रोने लगा। तो महात्मा समझ गए भाई आज ये इसका अंतिम दिन है, ये शकल नहीं दिखाएगा अब जीवन में कभी। तो जैसे को तैसा नहीं, तो फिर वो बात भी ठीक नहीं होती है, क्योंकि वो तो सिद्ध महात्मा थे, कोई ब्रह्मवेता तो थे नहीं। तो वही गट्टा भी लगा दिया, जूते चप्पल भी रख दिए, तो क्या फर्क पड़ा, सारा का सारा कल्पना मात्र है। तो उन्होंने क्या किया, कहा भाई देखो तेरे को भी परेशान होना होता, मेरे को भी होना होता है, मैं ऐसा काम करता हूँ, ये शून्य लगाना शुरू करता हूँ, या तो तू कहेगा तब रुकूंगा, अथवा ये प्रश्न पूरा बढ़ जाएगा तब। अब वह सोचने लगा मैं पागल हो रहा हूँ क्या, आपके तो शून्य लगाने मात्र से उतने पैसे आने लग जाते, मैं तो ये पूरे विश्व में एक ही दिन में सबसे ज्यादा धनवान बन जाऊंगा, मैं आपको क्यों मना करूं। तो महात्मा 0 लगाना शुरू करते पूरा पृष्ठ भर गया। फिर कहा भाई अब तो जगह नहीं, कहा भगवान कोई बात नहीं, मुझे तो बस आपकी इस कृपा में मैं तो संतुष्ट हूँ। अब महात्मा ने उसको पृष्ठ देते हुए वो 1 का अंक जो लिखा हुआ था ना, उसको मिटा दिया। अब बताओ सब खत्म, कितने रुपए मिलेंगे उसको? कुछ भी नहीं, सब 0 0। हाँ, तो महत्व 1 का होता है। सत्य बात कहें तो सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा तत्व को महत्व दे करके यदि कोई नाम रूप को किसी भी प्रकार से भजे, तो निश्चित रूप से वह परमार्थ तत्व का साक्षात्कार कर लेता है। परंतु अस्ति भांति प्रिय का तिरस्कार करके कल्प कल्पांतर तक नाम रूप का सेवन करते रहो। जैसे मृग तृष्णा के जल से कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ऐसे ही इनसे कुछ भी प्राप्त होता ही नहीं। जी सर, जी स्वामी जी। शायद थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इनका यदि हम सदुपयोग करें तो नाम रूप भी हमें सत्य के साक्षात्कार तक पहुंचा सकते हैं, और दुरुपयोग करें तो ये अपने को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिला देते हैं। आ गया ना समझ में? तो यहाँ पर हमें सर्वप्रथम अच्छी तरह से इसका विश्लेषण करके देखना है, परमात्मा प्राप्ति से अपने को क्या क्या फायदा होगा, और संसार के छूटने से या पकड़े रहने से अपने को क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी। क्योंकि जब तक संसार की असलियत को नहीं समझेंगे तब तक संसार से पिंड छुड़ाने की इच्छा होगी ही नहीं। जब हम संसार को सत्य प्रिय रमणीय समझ रहे होते हैं, जब आनंद रूप समझ रहे होते हैं, अथवा जब इस संसार को ही हम सत्यचित आनंद रूप समझ लेते हैं, तब बताओ किसी के छुड़ाने से भी ये संसार छूट सकता है क्या? मुश्किल है ना। तो देखो यहाँ पर दोनों पुत्र इसके बारे में काफी समय से चर्चा चल रही है, अभी तो थोड़ी इसकी भूमिका ही बन रही, फिर भी इस बात को अच्छी तरह से समझना। यदि आप संसार को ठीक प्रकार से दुख रूप समझ लोगे, परंतु परमात्मा को आनंद रूप नहीं समझोगे, तो सच्ची बात यह है कि आपका काम अधूरा ही होगा, पूरा काम तो होने वाला है ही नहीं।
और जी यदि स्वामी जी। परमात्मा को आनंद रूप समझ लो परंतु संसार को दुख रूप न समझो तो भी आदि परमात्मा तत्व की ही प्राप्ति होगी, पूर्ण रूप से तो होने वाली है ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर मुमुक्षुता के स्वरूप में संसार बंधन मुक्ति कथम में स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धि वक्तव्या सा मुमुक्षुता, अर्थात सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। क्या बताया? बंद है। हाँ, यहाँ पर थोड़ा परमानंद की प्राप्ति संकेत कर देते हैं। यहाँ पर दुखों की निवृत्ति केवल मात्र सोच ले कोई, हम तो दुखों की निवृत्ति मात्र चाहते हैं, तो भाई ये दुखों की निवृत्ति तो सांख्य शास्त्र से भी हो सकती है, उसे सुख की अनुभूति नहीं होती है, और योग शास्त्र के द्वारा सुख की प्राप्ति तो हो जाती है परंतु दुखों की निवृत्ति नहीं होती है। ये तो वेदांत की ही महिमा होती है कि वेदांत जो है सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति करवा देता है। बाकी किसी दर्शन में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं, किसी भी साधन में ऐसी सामर्थ्य है ही नहीं कि वह अपने को दुख से भी छुड़ा दे और सुखी भी कर दे। तो कल ये चिंतन किया था कि सबसे पहले जगत का चिंतन करना चाहिए या आत्म तत्व का। हाँ, कल थोड़ा आप लोगों के समझने में गड़बड़ इसलिए हो गई थी। देखो यहाँ पर पहले तुलनात्मक अध्ययन करना होता है। अपने पास में दो विकल्प उपस्थित हो गए कि हमें संसार को प्राप्त करना चाहिए या परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। अभी प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अभी भूमिका बन रही है, अभी हम विचार कर रहे हैं कि फायदा किसमें है और नुकसान किसमें है। आ गया समझ में? हाँ। तो यहाँ पर संसार की प्राप्ति से अपने को क्या क्या फायदा होगा और परमात्मा की प्राप्ति से क्या क्या फायदा होगा, सबसे पहले इसी को अच्छी तरह से समझना होगा ना जी। और जब अच्छी तरह से समझ जाएंगे, पता लग जाएगा संसार को प्राप्त करना तो ऐसा समझो जैसे बंदे के पुत्र को अपने दुकान पर नौकर रख लेना। बताओ, नौकर कुछ काम कर पाएगा क्या? नहीं। अरे संसार को प्राप्त करके भी समझो हमने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, क्योंकि वास्तव में संसार तो ऐसा ही होता है। मृत तृष्णा का जल जो होता है, जितना हम पीने के लिए लेने के लिए दौड़ेंगे उतना अधिक से अधिक आगे दिखाई देगा, इसका कहीं अंत थोड़ी आता है। नहीं है। तो यहाँ पर जगत का और जगदीश का दोनों का हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। वैसे कल संकेत तो कर दिया था कि वास्तव में इनकी तुलना तो होती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा तत्व परमार्थ सत्ता वाली वस्तु है और ये जगत जो है ये प्रतिभाषिक सत्ता वाला है। इसलिए परमार्थ सत्ता का और प्रतिभाषिक सत्ता का आपस में संबंध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, मेल नहीं खाता। हाँ, नहीं हो सकता। परंतु करें तो क्या करें, यहाँ पर साधक जो होते हैं ना, साधक को न तो जगत की असलियत का पता है न परमात्मा तत्व की असलियत का पता है, इसलिए साधक इस प्रकार का चिंतन मनन कर सकता है। बल्कि जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनकी दृष्टि में तो तुलना करने की आवश्यकता ही नहीं। अरे परमात्मा के सिवाय नयना नास्ति किंचन, और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन तेक्तन मां हृदय कश्य सविदनम। अरे जब ईश्वर के सिवाय, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, तो दूसरी वस्तु हो तभी तो किसी को श्रेष्ठ किसी को निकृष्ट कह सकते हैं। यहाँ पर तो कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं ना। तो जिनको यथार्थ बोध हो जाता है अथवा जिनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हो जाती है, उनकी दृष्टि में तो परमात्मा के सिवाय बाकी सब कचरा होता है, उनकी दृष्टि अन्यत्र कहीं पर जाती ही नहीं। इसलिए उनको तुलना करने की आवश्यकता नहीं होती है। उन्होंने तो
विवेक वृत्ति के द्वारा अच्छी तरह से निर्णय ले लिया है कि केवल और केवल मात्र आत्मा जो है, ब्रह्म जो है, ये परमार्थ सत्य है, ये बाकी सारा का सारा कचरा है, बाकी सारा का सारा झगड़ा झमेला है। ये तो रज्जु सर्प के समान दिखाई अवश्य देता है, मृग तृष्णा के जल के समान दिखाई देता है, परंतु सचमुच में इनकी सत्ता होती ही नहीं। तो इस जगह मंथन कर सकता है ना? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता। और उनको ये तो अच्छी तरह से पता है कि संसार के पदार्थों को प्राप्त करने से, भोगने से, इनके अनुभव करने से कितना क्या मिलता, अच्छी तरह से पता है ना उसको? सब पता है सब। हाँ बिल्कुल सब पता अच्छी तरह से, क्योंकि वो रात दिन कहते हैं ना, कितने ही धक्के लगे फिर भी तमाशा तो घुस करके देखेंगे ही देखेंगे, पिक्चर तो देखेंगे ही देखेंगे, चाहे कितनी भी ठोकरें क्यों न लगे। अब ऐसे जो नशेड़े हो जाते हैं ना, उनकी बात फिर अलग होती है। तो यहाँ पर संसार का हमको अच्छी तरह से अनुभव है कि सचमुच में यदि संसार आनंद रूप होता तो उस वस्तु की प्राप्ति होने के पश्चात फिर हमें किसी की प्राप्ति की आवश्यकता ही नहीं रहती। परंतु यहाँ पर तो जिनके पीछे पागल होकर के पड़े रहते, वह वस्तु जब तक नहीं मिलती है तब तक तड़पते हैं, और जैसे ही मिल जाती है तो फिर दूसरी तीसरी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनके पीछे पागल हो जाते हैं। क्या सचमुच में संसार सुख रूप है? नहीं है ना? नहीं है, वो तो सुसुप्ति में भी इसका आनंद होना चाहिए था। हाँ, क्या बात। देखते हैं, अभी इसी का चिंतन मनन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा पहले कल यही निर्णय निकाला था कि सबसे पहले थोड़ा परमात्मा तत्व के बारे में हमें थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि जगत के बारे में तो मोतीलाल जी ने यही तो बताया था। जगत का तो हमको बहुत ज्यादा अनुभव है, जगत कैसा हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, परंतु परमात्मा के बारे में हम समझते ही नहीं। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर परमात्मा का और जगत का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो ऐसा समझो जैसे घटाकाश होता है ना, हाँ। वैसे तो संसार व संसार का सुख हो जाएगा और महाकाश के समान ब्रह्मानंद होगा, ब्रह्म प्राप्ति का होगा। अब विचार करके देखो, ये घटाकाश जो होता है, कितने घटाकाश मिलकर के एक महाकाश हो जाता, कोई बता सकते हैं क्या? नहीं हो सकता कभी भी। अरे बताना तो बहुत दूर की बात, कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आकाश जो है ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 किलोमीटर पर जाकर के फिर अटक गया या इसके आगे कोई दीवार आ गई। यहाँ पर तो पहले संकेत भी किया था कि उत्पत्ति के समय किसी ग्रह से प्रकाश चला, जो प्रकाश 1 सेकंड में 1,86,230 मील प्रति सेकंड चलता है, अथवा समझना चाहिए कि 3 लाख किलोमीटर कितना चलता है? 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में चलता है, और 2 अरब वर्ष से ज्यादा हो गया उसको चलते हुए, अभी तक तो वह पृथ्वी पर पहुंचा नहीं। अब विचार करके देखो, ये आकाश कितना विस्तृत होगा। जैसे एक एक पैसा करके 100 पैसे मिला दें तो 1 रुपया हो जाता है, ऐसे ही कितने घटाकाश को मिलाएंगे तब एक महाकाश हो जाएगा। नहीं हो सकता कभी भी, नहीं हो सकता ना। तो भाई सच्ची बात यह है, जब हम ठीक प्रकार से मंथन करके देखेंगे तो पता लग जाएगा कि वास्तव में ब्रह्मानंद के समान तो करोड़ता वाहन सबे रस सब अमी सब ज्ञान दिवा करके उदय सब मत हो गए दीप। अरे जब तक सूर्य देव उदय नहीं होते हैं तब तक ही इन लाइटों का कुछ न कुछ महत्व होता है। सूर्य भगवान के उदय हो जाने के पश्चात इनका कोई सत्व महत्व रहता ही नहीं। तो बताओ, इस प्रकार से यदि कोई मंथन करेगा तो अच्छी तरह से बात समझ में आ जाएगी ना। ब्रह्मावगति पुरुषार्थ है, ब्रह्म साक्षात्कार ही परम पुरुषार्थ है, यही समस्त शास्त्रों का सार है, ये समस्त शास्त्रों का ढिंडोरा है। क्योंकि ब्रह्म साक्षात्कार के बिना
कभी भी अविद्या के बंधन से कभी भी छुटकारा मिलता ही नहीं। भगवान कृष्ण भगवद गीता में जगह जगह पर इस रहस्य का बड़े विलक्षण ढंग से प्रतिपादन किया हुआ है। कैसा भी ग्रंथ उठा करके देख लीजिए, समस्त ग्रंथों में यही रहस्य बताया गया है। रामचरितमानस में क्या बताया? धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो तुलसीदास जी महाराज वैदिक सिद्धांत के कितने खतरनाक विद्वान थे। उनको अच्छी तरह से पता था कि वास्तविकता क्या है। तो जो सचमुच में जिम्मेदार महापुरुष होते हैं वह वैदिक सिद्धांत का खंडन करते ही नहीं। वह जानते हैं कि हम LKG पढ़ने वालों के लिए कुछ नाम रूप की कथा का चरित्र वर्णन कर रहे हैं, परंतु इसी से सचमुच में कोई कृतार्थ नहीं हो सकता है। जैसे छोटा बच्चा, उसे कितने ही खिलौने क्यों न दो, वह कुछ समय के लिए शांत हो सकता है, परंतु जब तक उसे मां नहीं मिलती है, जब तक उसे दूध पीने को नहीं मिलता है, तब तक वह शांत होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहाँ पर विशेष बात ही यही है कि केवल और केवल मात्र ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान का छेदन भेदन हो सकता है। जब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है, तब तक सचमुच में कोई कृतार्थ होता ही नहीं। इसको स्वर्ण अक्षरों में लिख लेना चाहिए। स्वामी जी। चलो ठीक, इसका मंथन करना, विचार करके देखना। यदि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए तो अपने को क्या फायदा होगा, और कल्पना करके देख लेना, हम जिसको चाहते ना वही नहीं बल्कि समूचा जगत हमें प्राप्त हो जाए, फिर भी हमें कितना फायदा होगा। फिर मंथन करके निर्णय निकाल लेना। आखिर आपको पता तो आप तो कह रहे, परंतु सबको पता थोड़ी ही है। ये तो सबको अपने अपने हिसाब से ही करना होगा। और यदि ऐसा है कि कुछ नहीं, परंतु फिर भी हम तो जहाँ के तहाँ कितने खतरनाक अटके हुए हैं। हम जानते हैं कि ये संसार झूठा है, यहाँ पर सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ प्राप्त होने वाला है ही नहीं। अंत में हमें रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। इन बातों को हम बड़ी गर्जना के साथ लोगों को, हजारों लाखों लोगों में गरज गरज के सुनाते रहते हैं। और यदि थोड़ा बहुत संसार छूटने की नौबत अपनी खुद की आ जाए तो हम कहने का मतलब वो शीर देखने लग जाते, भाई यहाँ पानी है या नहीं। जी स्वामी जी। तो यहाँ पर समस्त साधकों को थोड़ा मंथन कर लेना है अच्छी तरह से। हड़बड़ाहटी बिल्कुल भी नहीं करनी है। जगत, पहली बात तो यह किसी को प्राप्त होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो अकाट्य सिद्धांत ही समझ लीजिए। होवे तो प्राप्त होवे। हाँ, ये तो खैर सिद्धांत है, परंतु सचमुच में जगत हो न तो भी पूर्ण रूप से कोई प्राप्त थोड़े कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अरे कहाँ तक आ जाए, कोई छोटा मोटा बंगला बनाना शुरू करते, बनाते बनाते यदि आयु बहुत ज्यादा व्यतीत हो जाती तो फिर बनाने का विचार ही निकल जाता। अरे अब तो मरने का टाइम ही आ गया, कब तक इन पत्थरों के चक्कर में पड़े रहेंगे। इसे तो अच्छा है भजन करे, विचार करे, मंथन करे, क्यों फालतू जीवन को कचरे में डाले। तो छोटे से काम को करने में हमारे को ऐसी नानी याद आ जाती तो समूचा विश्व में प्राप्त हो जाए, क्या हालत हो जाएगी, थोड़ी कल्पना कर लेना। बहुत बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी भारी गड़बड़ी हो जाएगी। तो इस जगह पर साधकों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। यदि यहाँ पर ठीक तरह से समझ गए तो फिर सचमुच में उनकी प्रवृत्ति जो है संसार को पाने की नहीं होगी, बल्कि भगवत प्राप्ति की ही उनकी चाहना होगी। संसार को न चाहेंगे फिर भी छोड़ना शुरू कर देंगे, छोड़ने लग जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पर कुछ भी असलियत है ही नहीं। जी स्वामी जी। संसार क्या है? आत्म तत्व को छोड़ करके बाकी सब कल्पना मात्र ही है, सारा का सारा जगत जाल ही है। जी स्वामी जी। यहाँ पर जब तक अच्छी तरह से मंथन करके हम निर्णय नहीं निकाल लेंगे, तब तक न तो सच्ची जिज्ञासा जागृत होगी और न बंधन से छूटने की इच्छा ही होगी।
क्योंकि जब हम बंधन में ही सुख की कल्पना कर लेते हैं तब सच्ची बात ये होती है, हाँ चाहे कितने भी ऊपर से जूते लगो परंतु भीतर भावना अलग होती, आखिर में पोता किसका है? जी स्वामी जी, यही होता है ना। यही होता है। हाँ तो वास्तव में पोते ही गोते देने के लिए आते हैं, जिनके पीछे हम पागल होकर के भटक रहे हैं कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, यही सचमुच में अपने जीवन को बिगाड़ देते हैं। जी स्वामी जी, हाँ इसलिए वैसे देखा जाए तो सचमुच में जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको केवल और केवल मात्र भगवान के ऊपर ही ऐसी आस्था होती कि जैसी भगवान की इच्छा होगी वैसा होता रहेगा, मैं क्यों कचरे में पड़ूं, मुझे मेरे जीवन को धन्य बनाना है। कहीं ऐसा न हो जाए मैं दूसरों के खेत की रखवाली करूं और मेरे खेत में सारी की सारी फसल को चिड़िया चौपट कर दे। यही हो रहा है स्वामी जी। हाँ यही हो रहा, बिल्कुल सत्य बात है। तो ये रहस्य समझने के पश्चात फिर हमें चलना कहाँ से है, फिर उस समय हमें जगत का चिंतन करना है, क्योंकि हमें इस जगह से ही चलना शुरू करना होगा ना। जहाँ से है वहीं से। हाँ अभी तो हम देख रहे हैं कि कौन सी वस्तु लेना ठीक है, नमक ठीक है या मिश्री ठीक है, और जब अच्छी तरह से निर्णय ले लेंगे तब देखेंगे भाई मिश्री लेनी है तो किस दुकान से ले, किस सेठ जी के वहां पर चले, इसके लिए क्या करना क्या नहीं करना, वो सारी प्रक्रियाएं फिर बाद में होगी। तो पहले कम से कम निर्णय तो ले लेना। जी स्वामी जी। हाँ निर्णय के बिना तो कुछ काम होने वाला वास्तव में है भी नहीं है। इसलिए साधक को चाहे साधन भजन करना पड़े, जब तप करना पड़े, तीर्थ व्रत करना पड़े, पूजा पाठ करना पड़े, कैसा भी साधन क्यों न करना पड़े, यहाँ पर आग्रह किसी प्रकार का होता ही नहीं। हाँ चाहे आप कुछ भी क्यों न करो, परंतु कम से कम ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और वास्तव में सत्य बात ये होती है, बिना भगवत कृपा के ये बात अच्छी तरह से समझ में आती ही नहीं कि संसार सचमुच में दुख स्वरूप है। तो यहाँ पर तो भगवत कृपा की अत्यंत आवश्यकता होती है। तो ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती, जिसके ऊपर पहले बहुत विस्तार से चिंतन मनन करवाया जा चुका। हाँ शायद आवश्यकता होगी तो थोड़ा बहुत चिंतन मनन और भी करके देख लेंगे, परंतु बिना भगवत कृपा के हम ये रहस्य समझ ही नहीं सकते हैं। जी स्वामी जी। वास्तव में होता क्या है कि हम मनोरंजन ज्यादा करते हैं, भगवत प्राप्ति नहीं चाहते हैं। हमको तो जो मजा मिले ना हम तो वही करने लग जाते हैं, विचार ही नहीं करते हैं कि वास्तव में इससे हम अविद्या के बंधन से छूटेंगे या और अविद्या के चक्कर में पड़ जाएंगे, इसे मुक्ति होगी या बंधन होगा, विचार ही नहीं करेंगे। तो बताओ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला हो रहा है ना, और ज्यादा गड़बड़ घोटाला बहुत हो जाएगा। हाँ बहुत 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 ज्यादा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, ये बिल्कुल पक्की बात है। जी स्वामी जी। तो इसका बहुत अच्छी तरह से पहले मंथन करो, उसके पश्चात फिर चिंतन करते हैं कि संसार से कैसे छूटा जाए, परमात्मा तत्व को कैसे पाया जाए। क्योंकि जब हम निर्णय कर लेंगे कि संसार वास्तव में त्यागने योग्य है और परमात्मा तत्व ग्रहण करने योग्य है, तो फिर त्याग की क्या प्रक्रिया होती है, ग्रहण की क्या प्रक्रिया होती है, फिर उस प्रक्रिया के अनुसार जब हम मंथन करेंगे तब फिर बात कुछ और होगी। परंतु निर्णय ही नहीं कर पा रहे हैं तो सचमुच में हम परमात्मा तत्व का त्याग कर देंगे और संसार को पकड़े रहेंगे, क्योंकि हम तो अस्थि भांति प्रिय रूप सत्यचित आनंद रूप सत्य प्रिय रमणीय तो इनको ही तो समझ रहे हैं। उल्टा हो रहा स्वामी जी। हाँ बहुत ज्यादा उल्टा हो जाता है।
अच्छा, वैसे समय तो हो गया, फिर भी कुछ समय के लिए। शिवोहम स्वामी। हाँ, शिवोहम। शिवोहम। हाँ बिल्कुल आ रही है आवाज, बोलो। आपने पहले ही बता दिया। परीक्षे लोकान कर्म चित्तान, आपने पहले खूब इसमें सुना दिया। हाँ, इसके बारे में खूब मंथन चला, परंतु पहले साधक थोड़ा चयन तो ठीक तरह से कर ले कि हमको संसार की प्राप्ति करना है या परमात्मा की प्राप्ति करनी है। यदि परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो फिर संसार के दोष बताए जाएंगे। उस समय कहा जाएगा कि परीक्षे लोकान कर्म चित्तान ब्रह्मणो निर्वेद मायान नास्ता करते करते न तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत स्मित पाणी श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। और हो सकता है किसी साधक को ऐसा लगे कि वास्तव में संसार की प्राप्ति से ही हमारा जीवन धन्य हो सकता है, तो फिर वहां पर परमात्मा को प्राप्त करने के बारे में दोष बताएंगे। भाई परमात्मा की प्राप्ति से ऐसा ऐसा नुकसान हो जाता है, इसलिए हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करनी है, हमें तो जगत जाल के कचरे में ही पड़े रहना है। तो पहले कम से कम निर्णय तो कर लें, क्योंकि हम निर्णय नहीं करेंगे तब तक सच्ची बात है कुछ समय के लिए तो हम संसार की ओर जाएंगे। समझो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए हम एक पैर रखेंगे तो 100 पैर संसार की ओर रख देंगे, तो 99 पैर तो गड़बड़ हो गए ना। हो गया। हाँ, इसका मतलब यह है कि अभी तक जैसा विवेक जागृत होना चाहिए, जैसी समझ जागृत होनी चाहिए, वैसी समझ सचमुच में जागृत हुई ही नहीं। हम सचमुच में संसार को पाना चाहते हैं या संसार को छोड़ना चाहते, पता ही नहीं चलता है। जी स्वामी जी। पंक्ति में बहुत सारे बैठे हुए हैं जिनमें अपने नहीं है, उनको तो एक एक लड्डू रख देंगे, और जो अपने खास है उनको 2-2, 4-4 लड्डू रख देंगे। अब हम संसार को पकड़ना चाह रहे या छोड़ना चाह रहे, पता चलता है क्या? नहीं चलता है। हाँ, इसलिए यहाँ तो धैर्य गंभीर से बहुत अधिक चिंतन मनन करना होगा। सबसे पहले ये निश्चय करना होगा कि सचमुच में हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं या मजे लेना चाहते हैं। जब सचमुच में भगवत प्राप्ति चाहेंगे उस समय केवल और केवल मात्र प्रमाण मूर्धन्य वेद भगवान को ही महत्व देंगे। उस समय श्रुति माता के सिवाय कोई प्रमाण होगा ही नहीं। उस समय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय बाकी सब कचरा हो जाएगा। अब यहाँ पर कचरा कहाँ पर महाराज? घरवाले को कचरा कह करके देखो तो पता नहीं इसी समय क्या कर देंगे। जी स्वामी जी, यही नाते रिश्ते को कह करके देखो, धन दौलत को कह करके देखो, कुटुंब परिवार को कह करके देखो, इस संसार में सारा का सारा झूठा है। अपना कभी हुआ ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, फिर भी हम सिर पर रख करके 24 घंटे बावड़े हुए रहते हैं। पैसे तो बैंक में होते हैं, परंतु वो बट जो होता ना अपनी गाबड़ में होता, गर्दन में। हाँ, वो कैसे चलते, पैर कैसे रखते, देखते कैसे, उनका व्यवहार कैसे होता, समझो जैसे पूरे संसार को मोल लेकर के पता नहीं क्या कर देंगे। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए सच्ची बात तो यह है कि संसार से पिंड छुड़ाना ये टेटे में करने वाले बालकों के वश की बात नहीं होती है। हम थोड़ा बहुत संसार छोड़ करके पागल हो जाते, मेरे समान कौन है, अरे भाई अभी तो गिनती ही नहीं। समुद्र में से समझो एक बूंद को तुमने अपने हाथ में लिया, अभी पूरा का पूरा समुद्र ज्यों का त्यों बाकी है। वास्तव में देखा जाए तो ये नकली एम जब तक निवृत्त नहीं हो जाता है ना, तब तक संसार तो छूटा ही नहीं, संसार तो और बढ़ रहा होता है। जी स्वामी जी। हाँ, ऐसे थोड़े संसार छूटता, कल्पना से काम नहीं चलता। यहाँ तो श्रुति सम्मत सिद्धांत से ही हमें समझना होता है, वरना कल्पना कर करके तो मर गए बेचारे कितने ही और मर जाएंगे, जिनकी कोई गिनती ही नहीं होगी। हाँ, नहीं है। तो चलो 2-5 मिनट और कर लेते हैं। आपकी मर्जी हो तो भले परमात्मा को प्राप्त करने से क्या फायदा होता है ये बता सकते हो, अथवा संसार को छोड़ने से या संसार को पकड़ने से क्या नुकसान होता है। हाँ, इसके बारे में थोड़ा मंथन करेंगे ना, तभी जिज्ञासु समझेंगे भाई गड़बड़ सारी की सारी इस जगह पर हो रही है। भले ही 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में पारंगत क्यों न हो जाए, परंतु वो गड़बड़ नहीं निकलेगी ना।
पैर में कांटा चुभ गया, कांटे को तो निकाले नहीं, ऊपर अच्छी से अच्छी पट्टियां क्यों न बांधते रहे, अच्छी से अच्छी दवा क्यों न लगाते रहे, फिर भी वह दुख मिटने वाला थोड़ी है। नहीं मिटेगा स्वामी जी। हाँ, तो सबसे पहले ये संसार दुख रूप है, कहने से काम नहीं चलेगा। सचमुच में हम दुख रूप समझते हैं या नहीं? पहली बात तो ये, हम जगत का नाम तो लेते हैं, संसार का नाम तो लेते हैं, परंतु सच्ची बात कहे तो संसार को समझते ही नहीं। हम कहते हैं कि हम तो संसार को छोड़ रहे हैं, बल्कि सच्ची बात कहे जिनको पकड़ रहे उसका नाम भी संसार होता है। जी स्वामी जी। हाँ, इसलिए ये बड़ा विलक्षण रहस्य है। इसके लिए तो सच्ची बात है, संत महापुरुषों की पता नहीं कितनी ठोकरें खाए, और सचमुच में जीवन का लक्ष्य बना करके अपने जीवन को थोड़ा अंतर्मुख करके फिर थोड़ा प्रवर्त निवर्त होना, तब थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लगती हैं। वरना तो ठीक है, ये अनादिकाल से संसार चक्र चलता आ रहा, चलता ही रहेगा। जी स्वामी जी। तो यदि कोई परमात्मा प्राप्ति को महत्व न दे करके केवल संसार को ही पाने के लिए रात दिन चेष्टा करता रहे, क्या फायदा होगा उसको? कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। जी। और कौन बताएंगे? और भी कोई बोलेंगे? हम मृत्यु काल तक इस जगत को पाने के चक्कर में ही पड़े रहे, अंत में अपने को कितना फायदा हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा स्वामी जी। हाँ, आपने तो बताया फायदा होगा स्वामी जी। बाकी के साधकों को भी बोलने दे, उनका क्या अनुभव? आपने तो बताया, वो सुन लिया बिल्कुल। नहीं, संसार को फायदा होगा ना स्वामी। फायदा होगा क्या? हाँ, बहुत अच्छी बात। क्या फायदा होगा? जन्म बार बार जन्मेंगे, बार बार मरेंगे। क्या बात है, ये सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा ना। तो इसे ये सिद्ध हुआ कि जो जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना चाहता है, उसे तो वैसे ये मौज मस्ती मनोरंजन करते रहना चाहिए, उसे भगवत प्राप्ति के बारे में सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। बार बार जन्मेंगे और वृंदावन के गीदड़ बन जाएंगे तो भी वृंदावन में ही रहेंगे। हाँ, खैर वो प्रक्रिया अलग। यहाँ पर कुल मिलाकर के ये सारे साधन अपनी अपनी जगह पर ठीक होते, परंतु इन साधनों को यदि कोई अंतिम समझ लेना, वेदांत केवल इसी जगह आक्षेप करता है। थोड़ा ध्यान देना इस जगह पर। वेदांत ये नहीं कहता कि तुम धर्म मत करो, परंतु वेदांत का ये कहना है कि स्वर्ग की प्राप्ति के लिए धर्म मत करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए धर्म करो। ये एक प्रकार का संशोधन हो गया ना। अभी 2-4 दिन पहले एक साधनों के नाम से एक वीडियो डाला था, 5-8 मिनट का ही होगा। किसने सुना? हाथ ऊपर करके बताओ, पता तो चले कोई सुन भी रहे हैं या ऐसे ही फालतू परेशान हो रहे हैं हमेशा। किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब किसी ने नहीं सुना। सुना तो था गुरुदेव। सुना था तो हाथ ऊपर करना चाहिए ना। हाथ का आपके निशान आ रहा, उस पर हाथ लगाओगे तो पता चल जाएगा भाई इन्होंने तो सुना। चलो, एक साधक तो कम से कम निकले, 2 साधक हो गए, बाकी किसी ने नहीं सुना। इसका मतलब इतना पुरुषार्थ करते जिसका कोई महत्व नहीं समझते हो क्या? फिर पुरुषार्थ करके भी क्या करना? आप लोगों के लिए करना, हमारे को तो कोई आवश्यकता भी नहीं है ना। इस चाल से तो भाई सच्ची बात है, इस जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दोगे। अच्छा, रमेश ने भी किया, चलो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ 2-5 साधक भी करने लग जाए तो देखेंगे भाई, चलो भाई
कर रहे तब तो चालू रखें इस काम को, वरना तो फिर क्या करना। पेरूलाल जी मां साहब, क्या बात, आप गड़बड़ क्यों करते हो? हाँ सर, मैं गुरुदेव मैंने वो नजर ही ना आई, वीडियो देखी कौन को जो 15 ने डाली वो तो देख ली, तो निकालना नहीं वो ध्यान में ना आए गुरुदेव में। चलो ठीक, हाँ ध्यान में ना आए, बाकी तो सब देख लिया। हाँ ऐसे नहीं, वो तो जीवन का सार वेदांत विचार इस नाम से यूट्यूब पर सर्च कर लिया करो तो सभी आ जाएंगे। आज मैं सत्संग अच्छा बाद में देखूं गुरुदेव कुछ। हाँ चलो ठीक बात है, बाकी तो सब देख लेता। बहुत अच्छी बात है। अच्छा महाराज उसको निकालना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल निकालना पड़ेगा। कोई सा भी वीडियो चलाना, हाँ जी, मैं तो पहले तो जीवन का सार वेदांत अच्छा। विचार इस नाम से सर्च करना, और जब वीडियो आ जाए तब अच्छा। कोई सा भी वीडियो चलाना, और वीडियो के चलने के बाद में जो ये अपना चैनल का नाम लिखा हुआ होता है ना, शिवम आदि, इससे पहले एक प्रोफाइल फोटो होता है जिसमें किसी के तो फोटो लगा होता है, किसी के नहीं लगा होता है। उस फोटो के ऊपर अपन क्लिक करेंगे, उंगली लगाएंगे ना, तो एक प्रोफाइल खुल जाएगी। फिर उसमें एक जगह पर वीडियो लिखा हुआ होता है, ऊपर देखना। उस वीडियो पर जब उंगली लगाएंगे तो कम से कम 400 को वीडियो तो डाल ही दिए, तो 400 ही वीडियो उस जगह पर आ जाएंगे। अब अपनी मर्जी वो उसको सुनो, ऊपर नीचे करके देख लो, मेरे को ये सुनना, ये देखना, इसके बारे में क्या बताया हुआ है, वरना तो ऐसे संभालेंगे तो आएंगे नहीं। ये विधि, इसको एक बार सीख लेना, और फिर जब भी जरूरत हो ना, तब इसी विधि से फिर चाहे जैसा वीडियो सर्च कर लेना। तो यहाँ पर संशोधन अवश्य किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। वास्तव में देखा जाए तो जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, यही सिद्धांत है, तो किसको पकड़े किसको छोड़े। अरे भाई, सचमुच में रज्जू का सर्प सत्य हो तो उसको दूध पिलाए या डंडा लेकर के मारे? सर्प है ही नहीं तो बताओ क्या डंडा मारेंगे या दूध पिलाएंगे? क्या करेंगे भवानी शंकर जी? नहीं दूध पिलाएंगे, नहीं डंडा मारेंगे। हाँ, सर्प है ही नहीं ना। हाँ, तो दोनों काम नहीं करेंगे, ना डंडा मारेंगे ना दूध पिलाएंगे। हाँ, है ही नहीं सर्प। बिल्कुल सत्य बात है। तो यहाँ पर यदि हम इस संसार को सत्य समझ लेंगे तब तो सच्ची बात है, ये जो हम करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, आज दिन तक जो कुछ भी किया बस इसी को हम करते रहेंगे। जी स्वामी जी। हाँ, इसके सिवाय और कोई गति होगी ही नहीं। और परमात्मा को सत्य समझ जाएंगे, तो जब परमात्मा सत्य है तो सत्य तो दो तो होता ही नहीं। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी कह सकता है, एक देश में 2 प्रधानमंत्री नहीं हो सकते हैं, 2 राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं। कोई कह देंगे नहीं नहीं, किसने कहा बिल्कुल होते हैं। अरे भाई होते, परंतु समान बलि थोड़े ही है। एक मुख्य है तो दूसरा उप होता ना, नाम भी उनके उप प्रधानमंत्री, उप राष्ट्रपति, ऐसा लगता है या नहीं लगता? ऐसा ही लगता है। हाँ, बिल्कुल यही बात होती है। तो यहाँ पर हमें इन साधनों का थोड़ा समन्वय कर लेना है, थोड़ी समझदारी से इनको काम ले लेना है, वरना सच्ची बात तो यही होगी, यदि हम ब्रह्म विद्या की ओर से आंख बंद कर देंगे, उनकी अवहेलना कर देंगे, तो ये पक्का होगा कि हम वृंदावन में किदड़ बनने की इच्छा तो कर लेंगे, परंतु निर्तिशय मोक्ष की इच्छा सपने में भी नहीं करेंगे। जी स्वामी। हाँ, अभी भवानी शंकर जी ने जो संकेत किया ना, यही रहस्य फिर निकलेगा। जी। तो ये तो बिल्कुल सत्य है कि अच्छी तरह से इसको तो समझ लेना चाहिए कि सत्य को जाने बिना कभी भी सुखों का अंत होता ही नहीं। सत्य को जान करके ही हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, वरना सचमुच में कभी भी शांति मिलने वाली है ही नहीं।
हम जिसको देखते जी हैं, स्वामी। सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, कहाँ तक आ जाए, मन से जो सोचा जाता है, बुद्धि से जो विचारा जाता है, को गोचर जय लगी मन जाई, सो सब माया जान हो भाई। जो जी स्वामी। मुझे बोलिए अरूप नियत है कान, जो आंखें सुन देखे सब ही माया जान। अरे सब माया का ही कार्य होता है। तो मन से जो जी सोचा स्वामी। जाता, बुद्धि से जो विचारा जाता, सारा का सारा माया होता है। और यहाँ पर तो माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः, ये द्वैत माया मात्र होता है। ये वास्तव में बंध्या पुत्र के समान होता है, इसकी सत्ता ही नहीं होती है। इसलिए केवल और केवल मात्र अद्वैत तत्व में अपना चित्त लगाना चाहिए, उसी को जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए, क्योंकि उस परमार्थ तत्व का साक्षात्कार करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाते हैं। इसके सिवाय और कोई रास्ता है ही नहीं। जी स्वामी जी। तो सत्य कहें तो वास्तव में न हम किसी की निंदा करते हैं, न किसी की स्तुति करते हैं। हम तो असलियत बता देते हैं कि यदि तुम इस प्रकार से कर्म करोगे तो स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होगी, और निष्काम भावना से करोगे तो ईश्वर की प्रसन्नता होगी, फलस्वरूप तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्ति होगी, और अंततोगत्वा सत्य का साक्षात्कार करके हम सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। अब क्या करना क्या नहीं करना ये आप जानो और आपका काम जाने। हम न किसी भजन को छुड़ाते हैं, न पकड़ाते हैं। हमारी दृष्टि में तो सारा का सारा जगत जाल विद्या का कार्य है। ये तो बंध्या पुत्र के समान है, इसकी सत्ता ही नहीं है। इसलिए हम न ऐसा कहते हैं, न वैसा कहते हैं, गुण अवगुण दोनों बता देते हैं। अब जिनकी जो चाहना वह करते रहे, हम किसी के ऊपर आक्षेप भी नहीं करते हैं, परंतु सत्य की विवेचना अवश्य करते हैं, ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। अब आप लोगों की मर्जी, जैसे जगत का और परमात्मा तत्व का मंथन किया जाएगा कि ये ठीक है या ये ठीक है। अब आपकी मर्जी, जिसको लो न, ऐसा जबरदस्ती थोड़ी जो नहीं तुमको परमात्मा को ही पकड़ना होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर श्रुति माता वेद भगवान जो है केवल और केवल मात्र सत्य की विवेचना कर देते हैं। उसके बाद में ये अपनी मर्जी होती है, हम संसार को पकड़े या संसार को छोड़े। जी स्वामी जी। तो सचमुच में हम चाहते क्या है, मौज मस्ती मनोरंजन यदि चाहेंगे तो सच्ची बात यह है कि ये किसी न किसी रूप में अर्थात ब्रह्म विद्या की अवहेलना करके ही मौज मस्ती मनोरंजन किया जा सकता है। ब्रह्म विद्या को महत्व दे करके तो और कुछ किया जा सकता ही नहीं, ये बिल्कुल पक्की बात होती है। यहाँ पर तो सपने से जगना होता न। तो चलो ठीक, फिर इसका थोड़ा मंथन करना। अभी आज तो ज्यादा विषय चल भी नहीं सका, कल देखते हैं वास्तव में संसार का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, संसार को पकड़े रहने से क्या फायदा नुकसान होता है, और परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने से क्या फायदा नुकसान होता है। तो बस अपने को समझ लेना, आपके दोनों हाथ में लड्डू है, घोड़ा भी बंधा हुआ है, गधा भी बंधा हुआ है। अब आपकी मर्जी, घोड़े पर बैठकर पधारो या गधे पर बैठकर। आ गया ना अच्छी तरह से समझ में? चलो इसका और अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, कल फिर इसी विषय पर और विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम। अनंत अनंत बार प्रणाम। शिवोहम साक्षात दंडवत प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। हाँ शिवोहम। जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम गुरुदेव। हाँ शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। शिवोहम। स्वामी जी शिवोहम। गुरुदेव भगवान के पावन प्रणाम। कोट कोट प्रणाम गुरुदेव भगवान, आपके पावन प्रणाम। शिवोहम।
आपके चरणों में बारंबार शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। वो हम प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में बारंबार शिवोहम। शिवोहम। चलो ठीक, शिवोहम।